दिसंबर 2025 की कार सेल्स रिपोर्ट आ गई है और यकीन मानिए इस बार के आंकड़े देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जिस कार को हम मार्केट का बेताज बादशाह मानते थे वो टॉप 10 की लिस्ट से ही बाहर हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्रेटा टॉप 10 से बाहर है। टाटा पंच लुढ़क कर 8वें नंबर पर आ गई है और नेक्सॉन ने एक बार फिर ब्रेजा को धूल चटा दी है। लेकिन रुकिए, असली खेल तो अभी बाकी है। नंबर 1 पर जो कार बैठी है उसे दुनिया पुरानी और आउटडेटेड कहती है, लेकिन उसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और नंबर 2 पर जो कार आई है उसने तो बड़े बड़े दिग्गजों की बोलती बंद कर दी है। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2025 की टॉप 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों की और जानेंगे कि आखिर साल के आखिरी महीने में भारतीय बाजार में ये भूचाल कैसे आया। सबसे पहले बात करते हैं 25वें पायदान की, जहां खड़ी है हुंडई की वो छोटी एसयूवी जिसने लॉन्च होते ही टहलका मचाया था, लेकिन अब इसकी सांसें फूलती नजर आ रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हुंडई एक्स्टर की। दिसंबर 2025 में एक्स्टर की कुल 5,612 यूनिट्स बिकी हैं। अगर हम इसकी तुलना नवंबर महीने से करें तो तब यह आंकड़ा 5,705 था, यानी यहाँ करीब 2% की गिरावट देखने को मिली है। देखिए, एक्स्टर जब आई थी तो लगा था कि ये टाटा पंच को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसका जादू फीका पड़ रहा है। साल का अंत था, उम्मीद थी कि डिस्काउंट के चलते बिक्री बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ गया। अब चलते हैं 24वें नंबर पर, जहाँ टाटा की एक भरोसेमंद सिपाही खड़ी है, टाटा टियागो। टियागो ने दिसंबर में 5,826 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। नवंबर में यह आंकड़ा 5,988 था। यहाँ भी हमें लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। टियागो एक ऐसी कार है जो अपने मजबूत लोहे और सुरक्षा के लिए जानी जाती है, लेकिन हैचबैक सेगमेंट में अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सिर्फ मजबूती के नाम पर गाड़ियां बेचना मुश्किल हो रहा है। अब आते हैं 23वें नंबर पर और यहाँ जो आंकड़ा है वो वाकई में डराने वाला है। इस पायदान पर है मारुति विक्टोरिस। इस कार के साथ जो हुआ है उसे आप बाजार की मार कह सकते हैं। दिसंबर में इसकी सिर्फ 6,210 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि नवंबर में यह आंकड़ा 12,300 था। आप सोचिए, सीधा लगभग 50% की गिरावट, आधी बिक्री गायब हो गई। ये गिरावट ये बताती है कि या तो कंपनी ने प्रोडक्शन कम कर दिया था या फिर लोगों ने इस कार को सिरे से नकार दिया है। इतनी बड़ी गिरावट किसी भी कार के लिए खतरे की घंटी है। शायद कीमत ज्यादा होने की वजह से या फिर डिस्काउंट ना होने की वजह से ग्राहकों ने इससे मुंह मोड़ लिया है। मारुति के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वें नंबर को। यहाँ है टोयोटा ग्लैंजा। ग्लैंजा ने इस गिरते हुए बाजार में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। दिसंबर में इसकी 6,451 यूनिट्स बिकी हैं, जो कि नवंबर के 5,032 के मुकाबले करीब 28% ज्यादा है। वाह, इसे कहते हैं मौका देखकर चौका मारना। जहां बाकी गाड़ियां संघर्ष कर रही हैं, ग्लैंजा ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। अब बात करते हैं 21वें नंबर की, जहां मौजूद है टोयोटा की हाइब्रिड एसयूवी अर्बन क्रूजर हाई राइडर। इसकी 7,022 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर में यह आंकड़ा 7,393 था। यहाँ 5% की गिरावट है। देखिए, हाई राइडर एक बेहतरीन कार है, खास तौर पर इसका माइलेज, लेकिन वेटिंग पीरियड और ऊंची कीमत शायद ग्राहकों को थोड़ा दूर कर रही है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अभी भी थोड़ी महंगी है और साल के अंत में लोग शायद बजट फ्रेंडली ऑप्शंस की तलाश में थे। अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 20 में। 20वें नंबर पर है मारुति ग्रैंड विटारा। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्योंकि यह बहुत चौंकाने वाला है। मारुति ग्रैंड विटारा की बिक्री 8,597 यूनिट्स रही, जबकि नवंबर में ये 11,339 थी, यानी करीब 24% की भारी गिरावट। एक समय था जब ये कार टॉप 10 में रहने का दम रखती थी और आज ये 20वें नंबर पर संघर्ष कर रही है। 19वें नंबर पर है हम सबकी चहेती ऑफ रोडिंग की रानी महिंद्रा थार। थार ने दिसंबर में 9,339 ग्राहक ढूंढे हैं। नवंबर में यह संख्या 10,234 थी, लगभग 9% की गिरावट यहाँ भी है। थार एक लाइफस्टाइल कार है, ये कोई जरूरत की कार नहीं है, शौक की कार है। और जब आर्थिक स्थिति थोड़ी टाइट होती है या लोग साल के अंत में पैसे बचाना चाहते हैं तो ऐसे शौक थोड़े कम हो जाते हैं। फिर भी 9,000 से ज्यादा थार बिकना यह साबित करता है कि इसका क्रेज अभी खत्म नहीं हुआ है, बस थोड़ा ठंडा पड़ा है। वैसे भी थार के दीवाने तो थार ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 18वें नंबर पर आई है किया सोनेट। इस कार को लेकर भी खबर अच्छी नहीं है। दिसंबर में इसकी 9,418 यूनिट्स बिकी हैं, जो नवंबर के 12,051 के मुकाबले करीब 22% कम है। किया सोनेट अपने फीचर्स और लुक्स के लिए जानी जाती है, लेकिन कंपटीशन इतना तगड़ा है कि अगर आप थोड़ा भी चूके तो ग्राहक दूसरी कार लेगा। टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा की गाड़ियों ने सोनेट का जीना हराम कर रखा है। 22% की गिरावट किया के लिए एक वेकअप कॉल है कि अब सिर्फ अच्छे लुक्स से काम नहीं चलेगा, दाम और ऑफर्स पर भी काम करना पड़ेगा। 17वें नंबर पर है महिंद्रा की नई खिलाड़ी XUV 3XO। इसकी 9,422 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर में ये आंकड़ा 10,601 था। यहाँ भी 11% की गिरावट है। जब ये कार लॉन्च हुई थी तो इसकी बुकिंग्स ने रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन अब धीरे धीरे डिमांड नॉर्मल हो रही है। महिंद्रा की गाड़ियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत वेटिंग पीरियड की होती है। शायद लोग इंतजार करते करते थक गए और किसी और कार की चाबी जेब में डाल ली, लेकिन फिर भी ये कार अपने सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है और 9,000 का आंकड़ा सम्मानजनक है। 16वें नंबर पर है टोयोटा की इनोवा हाईक्रॉस और क्रिस्टा। दोनों कार एक अलग ही लीग में चलती है। दिसंबर में दोनों की 9,901 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि नवंबर में यह 9,250
1995 थी। यहाँ 6.5% की बढ़ोतरी है। अब हम आ गए हैं 15वें नंबर पर, जहाँ खड़ी है हुंडई वेन्यू। वेन्यू की 10,322 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर में यह आंकड़ा 11,645 था। यहाँ भी 11% से ज्यादा की गिरावट है। हुंडई के लिए ये महीना वाकई में भारी पड़ा है। एक्स्ट्रा गिरी। क्रेटा का हाल हम आगे देखेंगे और अब वेन्यू भी गिर रही है। 14वें नंबर पर है महिंद्रा की वो कार जो गाड़ियों की दुनिया का बाहुबली है, महिंद्रा बोलेरो। बोलेरो ने दिसंबर में 10,611 यूनिट्स बेची हैं। नवंबर में ये 10,521 थी। यहाँ पर आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। ये कार अपनी जगह से टस से मस नहीं होती, चाहे शहर में बाढ़ आए या सूखा। बोलेरो बिकती है तो बिकती है। 13वें पायदान पर है देश की सबसे छोटी और प्यारी गाड़ी, मारुति ऑल्टो। ऑल्टो ने 10,829 यूनिट्स के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। नवंबर में यह 10,600 थी। यहाँ 2% की मामूली बढ़ोतरी है। ऑल्टो का कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। जो लोग पहली बार कार खरीद रहे हैं उनके लिए आज भी ऑल्टो पहली पसंद है। 12वें नंबर पर है मारुति इको। ये कार नहीं, ये तो चलता फिरता रोजगार है। इको की 11,899 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि नवंबर में यह 13,200 थी। यहाँ लगभग 10% की गिरावट है। शायद कमर्शियल मार्केट में साल के अंत में थोड़ी सुस्ती थी, जिसका असर इको की बिक्री पर पड़ा। अब आता है वो पल जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, 11वां नंबर, और यहाँ खड़ी है हुंडई क्रेटा। जी हाँ, अपनी आंखों पर भरोसा कीजिए। हुंडई क्रेटा टॉप 10 से बाहर हो चुकी है। दिसंबर में क्रेटा की सिर्फ 13,154 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर में यह आंकड़ा 17,344 था, सीधा 24% का गोता। ये बहुत बड़ी खबर है। क्रेटा जो हमेशा टॉप पुंज में रहती थी, वो आज 11वें नंबर पर है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शायद हुंडई की ही दूसरी गाड़ियां इसका शेयर खा रही हैं, या फिर टाटा और महिंद्रा ने इतनी तगड़ी टक्कर दी है कि क्रेटा का किला हिल गया है। अब हम टॉप 10 में प्रवेश कर रहे हैं। 10वें नंबर पर है मारुति वैगन आर। वैगन आर ने 14,575 यूनिट्स बेची हैं। नवंबर में ये 14,619 थी। बिल्कुल सपाट बिक्री, ना ज्यादा नुकसान ना ज्यादा फायदा। वैगन आर एक ऐसी कार है जो कंसिस्टेंसी की मिसाल है। इसका अपना एक फिक्स ग्राहक है जिसे ऊंची छत और सीएनजी का मजा चाहिए। 9वें नंबर पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की 15,885 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर में 15,616 थी। यहाँ करीब 2% की बढ़ोतरी है। स्कॉर्पियो एन और क्लासिक मिलकर महिंद्रा का झंडा बुलंद किए हुए हैं। एक तरफ जहाँ क्रेटा गिर रही है, स्कॉर्पियो चढ़ रही है। ये साफ दिखाता है कि भारतीय ग्राहकों को अब असली एसयूवी का स्वाद लग गया है। 8वें नंबर पर एक और बड़ा झटका, टाटा पंच। जो कार पिछले कई महीनों से नंबर 1 या नंबर 2 पर राज कर रही थी, वो लुढ़क कर 8वें नंबर पर आ गई है। दिसंबर में पंच की 15,980 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि नवंबर में यह 18,753 थी। लगभग 15% की गिरावट। ये बहुत ही अप्रत्याशित है। शायद पंच का फेसलिफ्ट आने वाला है, जिसकी वजह से लोगों ने पुरानी पंच खरीदना बंद कर दिया है और नई का इंतजार कर रहे हैं। 7वें नंबर पर है मारुति अर्टिगा। अर्टिगा ने 16,586 यूनिट्स बेची हैं। नवंबर में यह 16,197 थी। यहाँ 2.5% की ग्रोथ है। अर्टिगा का कोई सीधा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। अगर आपको 7 सीटों वाली सीएनजी कार चाहिए तो अर्टिगा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यही इसकी ताकत है। वेटिंग पीरियड अभी भी लंबा है, लेकिन लोग इंतजार करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वैल्यू फॉर मनी के मामले में अर्टिगा का कोई मुकाबला नहीं है। 6ठे नंबर पर है मारुति ब्रेजा। ब्रेजा ने शानदार वापसी की है। 17,704 यूनिट्स बिकी हैं, जो नवंबर के 13,947 के मुकाबले करीब 27% ज्यादा है। ब्रेजा ने इस महीने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 5वें नंबर पर है मारुति स्विफ्ट। स्विफ्ट की 18,767 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर में यह 19,733 थी। यहाँ 5% की गिरावट है। नई स्विफ्ट आने के बाद लोगों में उत्साह था, लेकिन अब शायद वो उत्साह थोड़ा कम हो रहा है। फिर भी 18,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। 4थे नंबर पर है मारुति डिजायर। डिजायर ने 19,072 यूनिट्स बेची हैं। नवंबर में 21,082 थी। यहाँ 9.5% की गिरावट है। सेडान सेगमेंट वैसे भी सिकुड़ रहा है, लेकिन डिजायर ने इसे जिंदा रखा है। 19,000 गाड़ियां बेचना एक सेडान के लिए बहुत बड़ी बात है। अब बारी है टॉप 3 की। तीसरे नंबर पर है टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन ने 19,375 यूनिट्स के साथ पोडियम पर अपनी जगह बनाई है। हालांकि नवंबर के 22,434 के मुकाबले यहाँ 13% की गिरावट है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नेक्सॉन ने ब्रेजा को फिर से पछाड़ दिया है। नेक्सॉन और ब्रेजा की यह जंग तो सदियों से चली आ रही है, मतलब कुछ सालों से, और इस महीने बाजी टाटा ने मारी है। नेक्सॉन का सेफ्टी रिकॉर्ड और उसका मस्कुलर लुक आज भी लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि दूसरे नंबर पर जो कार है उसने सबको हैरान कर दिया है। यह है मारुति फ्रॉन्क्स। जी हाँ, फ्रॉन्क्स की 20,706 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर में यह 15,058 थी। सीधा 37% से ज्यादा की छलांग। यह अविश्वसनीय है। फ्रॉन्क्स ने साबित कर दिया है कि अगर डिजाइन और पैकेजिंग सही हो तो लोग कार खरीदने के लिए लाइन लगा देते हैं। ब्लेनो जैसा स्पेस एंड एसयूवी जैसा लुक, ये फॉर्मूला मारुति के लिए सुपर हिट साबित हुआ है। फ्रॉन्क्स का दूसरे नंबर पर आना टाटा पंच और क्रेटा के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। और अब देवियों और सज्जनों, दिसंबर 2025 की नंबर 1 गाड़ी, वो कार जिसे लोग कहते थे कि इसका जमाना गया, अब एसयूवी का राज है।
लेकिन उसने सबको गलत साबित कर दिया। नंबर 1 पर है मारुति बलेनो। बलेनो ने 22,108 यूनिट्स बेचकर सबको पछाड़ दिया है। नवंबर में ये सिर्फ 13,784 थी। 60% की ग्रोथ, इसे कहते हैं कमबैक, इसे कहते हैं असली बादशाह। बलेनो ने यह दिखा दिया कि प्रीमियम हैचबैक का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। बेहतरीन फीचर्स, शानदार माइलेज और वो प्रीमियम नेक्सा का अनुभव, लोगों ने इस पर जो प्यार बरसाया है वो इन आंकड़ों में साफ दिख रहा है। शायद साल के अंत में बलेनो पर कुछ ऐसे ऑफर्स थे जिन्हें लोग मना नहीं कर पाए, या फिर फ्रॉन्क्स की वेटिंग से तंग आकर लोगों ने बलेनो उठा ली। वजह जो भी हो, जीत बलेनो की हुई है। तो दोस्तों, ये था दिसंबर 2025 का पूरा लेखा जोखा। एक ऐसा महीना जिसने सारे समीकरण बदल दिए। क्रेटा का टॉप 10 से बाहर होना, पंच का नीचे लुढ़कना, फ्रॉन्क्स का दूसरा नंबर हथियाना और बलेनो का 60% ग्रोथ के साथ नंबर 1 बनना, ये सब बताता है कि भारतीय ग्राहक अब किसी एक ट्रेंड का गुलाम नहीं है। वो वैल्यू देखता है, वो पैसा वसूल देखता है। अगर उसे पुरानी कार में भी फायदा दिखेगा तो वो उसे नंबर 1 बना देगा, और अगर नई कार में दम नहीं होगा तो उसे बाहर का रास्ता दिखा देगा। अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस और यह देसी अंदाज पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जनवरी की रिपोर्ट इससे भी ज्यादा मसालेदार होने वाली है और वो सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कार संभल कर चलाएं और सुरक्षित रहें। जय हिंद।